नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो चेतन जोशी और आज हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे बड़े पावरफुल ट्रांजिट की। और वो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर, जिसे हम गुरु का गोचर भी बोलते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि ट्रांजिट का मतलब क्या होता है। ग्रह का एक राशि से दूसरे राशि में जाना यानी गोचर, गुरु का गोचर। और गुरु यानी जुपिटर, ये प्लैनेट होता है ग्रोथ का, पैसे का, नॉलेज का, मैरिज का, लक का, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। मतलब जब गुरु मूव करता है तो लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन और रिजल्ट चेंज होते रहते हैं। 2026 में गुरु 3 इंपॉर्टेंट फेज से गुजरने वाला है। सबसे पहला फेज 2026 गुरु मिथुन राशि में रहेगा। इसके बाद में 2 जून 2026 गुरु एंटर करेगा कैंसर में दोपहर को 2:25 पे। कर्क राशि में पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारी राशियों के लिए अच्छा रहेगा। 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में चला जाएगा। 13 दिसंबर से सिंह राशि में वहीं से वक्री हो जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कैंसर में गुरु एक्सोलेट होता है, उच्च का होता है, मतलब अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में रहता है। और 12 साल में ये एक ही बार होता है। और इसी वजह से 2026 का मिड पीरियड लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अब एक टर्म और समझिए, एक्सोलेशन मतलब उच्च का होना। इसका मतलब होता है ग्रह अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे काम कर सकता है। वो वहाँ पे पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। जैसे एक इंसान अपनी फेवरेट जगह पे हो, कॉन्फिडेंस हाई हो, डिसीजन क्लियर हो, रिजल्ट पावरफुल हो, वैसे ही गुरु कैंसर में ब्लेसिंग फुल पावरफुल देता है, स्टेबिलिटी देता है, ग्रोथ देता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट देता है। समझने वाली बात है कि किस राशि के साथ कैसा जाएगा, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। अब सवाल यह है कि गुरु का इम्पैक्ट क्या आएगा। सबसे पहले करियर में अचानक से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रमोशन जो डिले हो रहा था, सडनली उसका मौका ओपन हो सकता है। इनकम स्टेबल होने लगेगी। पहले जो पैसे रुका हुआ था अब वो मिलने लगेगा। रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाएगी। शादी के योग बनेंगे। कहीं ना कहीं माइंडसेट में जो कन्फ्यूजन चल रहे थे उसमें क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। डिसीजन लेने का पावर बढ़ेगा, क्योंकि गुरु आपको डायरेक्शन देता है। गुरु आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा। लेकिन एक सच समझ लीजिए, हर किसी के लिए रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि गुरु सिर्फ राशि चेंज नहीं करता है, आपकी कुंडली में अलग अलग हाउसेस एक्टिवेट करता है। मतलब क्लियर है, किसी के लिए करियर में ग्रो होगा, किसी के लिए रिलेशनशिप अच्छा जाएगा, किसी के लिए पैसे से लिए अच्छा जाएगा, स्टेबिलिटी देगा, और किसी के लिए सिर्फ ये लाइफ लेसन का पार्ट पढ़ाएगा। जहाँ आप गलत थे वो आपको सही करेगा। और किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करेगा, वो उनको भगवान के मंदिर तक पहुँचाने का पूरा काम करेगा। सबसे बड़ा 2026 में कुछ इम्पोर्टेंट टाइम भी आएगा इसका। मार्च 2026 में गुरु डायरेक्ट होता है, वो मिथुन राशि में ही रहता है। इसमें डिसीजन इम्प्रूव होते हैं। जुलाई और अगस्त, 14 जुलाई से 12 अगस्त तक गुरु कंबस्ट का होता है। कंबस्ट का मतलब गुरु सूर्य के करीब चला जाएगा, वो अस्त का रहेगा। 13 दिसंबर 2026 से गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएगा, गुरु वक्री हो जाएगा। मतलब सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में कभी ग्रोथ होगी, कभी पोज होगा, कभी रीथिंक होगा। समझने वाली बात है, गुरु आपको सिर्फ पैसा या सक्सेस ही नहीं देगा, गुरु आपको समझ देगा, सही डिसीजन लेने की बुद्धि देता है। और जब डिसीजन सही हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव सभी राशि के लिए अच्छा भी रहता है, किन किन चीज़ों को वो रोक भी देता है। 2026 का गुरु का गोचर सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, ये 12 साल बाद आने वाला एक मौका है। सवाल ये नहीं है कि गुरु क्या करेगा, सवाल ये है कि आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग उस एनर्जी को कैसे करोगे। तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, इन जातकों के लिए गुरु अच्छा रहेगा। परंतु सिंह राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए इनका मिला जुला असर रहेगा।
कुंभ वालों के लिए भी मिला जुला रहेगा। हाँ, अवसर कुछ कम हो सकते हैं। धनु और मीन वालों के लिए सामान्य रहेगा। अगर आप समझ गए हैं तो ये साल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं जिनको गुरु परेशान करेगा उनके रेमेडीज की। सबसे पहले गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान दें, जैसे चने की दाल, बेसन के लड्डू, केला। अपने कोई भी गुरुवर हो, ब्राह्मण वर्ग हो, बुद्धिजीवी हो, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए। पीपल के पेड़ और केले के पेड़ पे नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान को गाय के घी का दीपक करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, या सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है पूर्णमासी, वो करना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली वस्तु बाल्टी में डाल के नहाने से भी पुण्य मिलते हैं। जहाँ तक हो सके आप अपनी पत्रिका चेक करिए। अगर आपका गुरु अच्छा नहीं चल रहा है तो आप दान पुण्य करिए, आप मंदिर जाइए, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करिए। थैंक यू दोस्तों, आज हमने गुरु के रिगार्डिंग बातचीत करी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे से संपर्क करें।